आप कब देंगे? और अब बजट एलोकेशन इसके लिए हो गया है, यानी कि अब महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलने का जो प्रावधान है वो इस बजट के जरिए कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा है अगर इसमें और आवश्यकता होगी तो इस बजट को और बढ़ाया भी जाएगा। तो 2,05,017.29 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट है जो कि इस बार पेश किया गया है बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। और पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे तो मिलेगा, यानी कि और बढ़ावा महिलाओं को किस तरीके से देना है, सशक्त कैसे बनाना है। इसलिए डेयरी उद्योग में महिलाएं अगर आती हैं तो उनको ऋण मुक्त ब्याज मिलेगा, यानी कि 1 लाख तक का जो ऋण है उस पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इसके अलावा नकली बीज को लेकर के सरकार बिल लाएगी। ये आज बजट के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से ये घोषणा की गई है, बताया गया है। नकली बीज की बहुत सारी शिकायतें आ रही, किसान परेशान थे और इसको लेकर के एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा फसलों के विविधीकरण को लेकर के राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप देखते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से ज़रूरतें हैं और इस वजह से फसल का विविधीकरण हो, उसके लिए भी प्रावधान है। अनुदान राशि 7 से बढ़ाकर के 8,000 रुपये प्रति एकड़ की गई है ताकि किसान और अधिक से अधिक जो फसल डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर जाएं। पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल स्कूल होगा। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया है इस बजट के अंदर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है मोरनी का और यहाँ पर किसानों की आय को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस रहेगा। हरियाणा एआई मिशन के स्थापना का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है। एआई के क्षेत्र में भी आप देखिए हरियाणा को और सशक्त बनाया जा रहा है। विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए के सहयोग का आश्वासन मिला है और इसलिए एआई मिशन के द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला ये 2 ऐसी जगह हैं जिनको एआई हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, ये भी घोषणा की गई। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर जो खासा जोर है वो दिया है। तो आज हो चुका है बजट पेश और इसी पर बातचीत करते हैं करनाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकुल का रुख कर लेते हैं। मुकुल, आज बजट पेश कर दिया गया है और बजट के अंदर अलग अलग जिलों के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि खास प्रावधान किए गए हैं। क्या मिला है करनाल को और क्या जानकारी आपके पास, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो बजट है वो बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि हर वर्ग का ध्यान जरूर रखा गया है। चाहे कि बात करें हम किसानों की बात करें या महिलाओं की बात करें या करनाल की आम जनता की बात करें, सड़कों की बात करें, रिपेयरिंग का जो है वो कहीं ना कहीं बजट इस बार पास जरूर किया गया है। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें, किस तरीके से 2100 रुपए प्रति माह जो है महिलाओं के खाते में आएंगे, उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, जो फसलों के अवशेष लाने को होता था प्रति एकड़, अगर वो नहीं चलाते किसान तो 1000 रुपए मिलते थे, उसको जो है बढ़ाकर 1200 रुपए देने का जो बात है वो कही गई है। और सबसे बड़ी बात अगर करनाल की बात करें, एक नए बस स्टैंड, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों देखा गया था करनाल को जो है 5 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली थी और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं नए बस स्टैंड की भी जरूरत होती है। अगर हम बात करें इस बारी भी जो है कहा गया है काफी नई बसें जो है वो इस बारी हरियाणा सरकार जो है रोडवेज के बेड़े में घेरेगी, उसको लेकर एक नए बस स्टैंड की बात जरूर कही जा रही है। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के हर वर्ग का ध्यान जरूर रखा गया है, सबका ध्यान जरूर रखा गया है। चाहे खिलाड़ियों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए या हर वर्ग की बात की जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ जो है आम बजट में जो है वो इस बारी ध्यान जरूर रखा गया है। जी मुकुल, चूंकि आप तो लगातार लोगों से बजट पर प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, बहुत सारे बजट को लेकर के आपने जो रिएक्शंस हैं वो जनता तक पहुंचाए। क्या जो बातें लोग कह रहे थे या अलग अलग वर्ग के लोग जो डिमांड कर रहे थे कि भाई युवाओं के लिए इसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों से बात की तो किसानों ने कहा उनके लिए होना चाहिए, महिलाएं कह रही थी कि उनका ध्यान रखना चाहिए, क्या ओवरऑल वो सारी चीजें आपको लग रहा है कि इस बजट के अंदर मिली हैं या उसको समाहित किया गया है इस बजट के अंदर? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, लगातार जब निगम के चुनाव थे तब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार लोगों की क्या परेशानी, क्या समस्या है। एक समस्या जो है सबसे ज्यादा सामने आई थी कि मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग की सुविधा नहीं है क्योंकि शहर में भीड़ काफी ज्यादा लगती है, इस चीज का ध्यान जो रखा गया है। मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो इस बारी जो है बजट में प्रस्ताव रखा गया है, उसको पास करने की जो है बात कही जा रही है। महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं क्योंकि 2100 रुपए अगर प्रति माह महिलाओं के खाते में आएंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो है घर खर्च की बात करें, महिलाओं का जो बजट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो मददगार जो सामने होगा। और ऐसे में हर 10 किलोमीटर में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की बात कही जा रही है। ये एक अच्छी बात जरूर है कि आपके आसपास के क्षेत्र में अगर स्कूल होगा तो लोगों को जो है या बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने आसपास के एरिया के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकेंगे। जी बिल्कुल।
बिल्कुल मुकुल, और इसके अलावा महिलाओं के साथ साथ अगर हम लोग युवाओं के लिए भी देखें तो क्या कुछ खास आपको वहां पर नजर आ रहा है? और खासतौर से अगर स्पेसिफिकली, चूंकि आप करनाल से जुड़े हैं, इसलिए मैं करनाल स्पेसिफिकली आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या युवाओं के लिए भी कुछ फोकस आपको दिख रहा है इस बजट में? क्योंकि ओवरऑल तो पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को फोकस में रखा गया है, करनाल में क्या मिलेगा युवाओं को? जी बिल्कुल, देखिए एक अच्छी बात जरूर है, क्योंकि खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, अगर कोई ओलंपिक विजेता आता है तो उसको जो है 5 करोड़ रुपए तक का जो है लोन दिलाएगी सरकार, और 2% सब्सिडी देगी। खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करनाल से बहुत से खिलाड़ी हैं, या अगर करनाल की बात नहीं करें, पूरे हरियाणा की बात करें, आसपास की बात करें, जैसे किस तरीके से नीरज चोपड़ा है, पानीपत से ही है, करनाल के साथ लगता है। तो ऐसे में जो खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा ध्यान जरूर रखा गया है। युवाओं की अगर बात करें कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अगर वो खेल क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर रोजगार की बात करें, किस तरीके से उन्होंने कहा कि डंकी रूट से बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, नौकरियों का खास तौर पर जो है ध्यान जरूर रखा जाए, किस तरीके से अवैध तरीके से वो जो है बात ना जाए, और जो लीगल तरीका है, जो एक सही रास्ता है, उससे जो है युवाओं को बाहर भेजा जाए, ताकि उनकी नौकरियों पर ध्यान रखा जाए। कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर जो युवाओं का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, इस बजट में बातचीत जरूर की गई है। जी चलिए मुकुल, आप बने रहिए मेरे साथ। रोहतक से दिनेश भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश, बजट पेश हो गया है, बजट का इंतजार सभी को था और हर वर्ग ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उस बजट में उसके लिए कुछ खास होगा। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? था, क्योंकि हाल ही में जब मुख्यमंत्री रोहतक आए थे तो हम उनसे यही पूछ रहे थे कि बजट में क्या खास होने वाला, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि 17 तारीख को ही इस सारे मामले का जो है बजट को लेकर आप सारी बातें जान सकेंगे। और बजट को लेकर बात करें तो इस बजट को भविष्य का बजट बताया जा रहा है, 2047 का बजट बताया जा रहा है, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। और इसमें जो खास जो अब की बार रहने वाला है वो ये है कि महिलाओं और युवाओं को पर विशेष फोकस किया गया है। बजट की कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं। पंचकुला और गुरुग्राम में एआई हब बनाया गया है, जिसमें युवा जो है अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, और रोजगार निगम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जिस तरह से युवा जो है टंकी के रास्ते विदेशों में जाने की कोशिश करते थे, तो उसको लेकर भी जो मनोहर लाल सरकार में जो है युवाओं जो यहाँ के जो कामगार लोग हैं उनको विदेश भेजा गया था। तो इसी को जो है सरल बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोजगारों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों के लिए विशेष बजट की यहाँ पर प्रावधान किया गया है, और जो 2047 तक 50 लाख रोजगार देने की बात यहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं इस बजट को भविष्य का बजट बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो तमाम जो बीजेपी के नेता है इस बजट की सराहना कर रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी नेता है वो इस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। और खास बात इसमें यह है कि जो पीपली में जो है सिख संग्रहालय बनाया जाएगा, और 10 किलोमीटर में जो संस्कृति मॉडर्न स्कूल है उनको स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को काफी आकर्षित यहाँ पर किया गया है। और अकेले रोहतक की बात करें तो रोहतक में नए बस स्टैंड के लिए जगह तलाशी जा रही है। इसके अलावा एक और एलिवेटेड ऐसा बनाया जाएगा जो सीधे भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़कर सीधा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में और पीजीआई में जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ की जो मूल समस्या है, जो कॉलोनियों के बीच में जो डायरिया है, पिछली बार भी हमने जो बढ़ चढ़ कर इसको दिखाया था, लोगों की समस्याएं जानी थी, इसके प्रावधान का भी जो है इसमें समाधान के लिए प्रावधान की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं रोहतक के लिए विशेष यहाँ पर सौगात नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और दिनेश, चूंकि एक सबसे अहम विषय जो था वो महिलाओं को लेकर के था, और खासतौर से हम लोग देख रहे थे कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे। विपक्ष लगातार इसको लेकर के प्रश्न पूछ रहा था कि जो वादा आपने किया 2100 का वो आप कब देंगे। क्या, चूंकि आप भी लोगों से बजट को लेकर के बातचीत कर रहे थे, लोगों की प्रतिक्रियाओं को आपने सुनवाया भी, क्या ये लग रहा है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बजट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं? और स्पेसिफिकली अगर हम लोग लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसका इंपैक्ट कैसा फिर अब आपको दिख रहा है? क्योंकि महिलाएं इसको लेकर के बड़ा उत्साहित थी कि भाई ये होना चाहिए, अगर वादा किया है तो 2100 उनको मिले। अब बजट के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया है। दिनेश, हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार का वायदा निभाने का वक्त आ गया है, और बहुत समय से यही चर्चाएं चल रही थी कि बजट में जो है इस तरह का प्रावधान किया जाएगा, और ये सारी जो वायदे थे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और वही ऐसा किया मुख्यमंत्री, जब बजट पेश किया, लाडो लक्ष्मी योजना की चर्चा की, और महिलाओं इस बारे में काफी उत्साहित है, क्योंकि महिलाओं को काफी इंतजार था। वो महिलाएं जो इस दायरे में आती हैं उनको इस चीज का काफी इंतजार था, और अब उनका इंतजार खत्म हुआ है। लाडो लक्ष्मी योजना अब लागू हो जाएगी, और जो पात्र महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जो एक वायदा जो
चुनाव में किया गया था सरकार द्वारा, उसको जो है निभाने का वक्त आ गया है। मुकुल, करनाल में भी हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की थी और आज भी हम लोग देख रहे थे जब बजट भाषण हुआ तो उसमें ये बताया गया स्पेसिफिकली कि 10,000 से ज्यादा सुझाव थे जिनको शामिल किया गया है। सुझावों के जरिए ही ये जो बजट है उसका पूरा प्रारूप तैयार हुआ था। क्या वो अलग अलग वर्ग आपको लग रहा है उनके लिए कुछ कुछ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और उन सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है इस बजट के अंदर मुकुल? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो बजट आया है वो आम जनता के लिए है। जनता को आखिरकार किस तरीके से सुविधाएं देनी चाहिए, जनता को क्या कुछ परेशानी आ रही है, इन सब तमाम चीजों का लेकर कहीं ना कहीं जो है ध्यान जरूर रखेगी। करनाल में पिछले दिनों जो है केंद्रीय मंत्री भी आए थे, नायब सैनी भी आए थे, सीएम भी आए थे, लगातार जो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लगातार जो लोगों से मीटिंग कर रहे थे, सुझाव ले रहे थे। क्योंकि आज सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि किस तरीके से उनके पास ईमेल भी आई है, लोगों के जरिए जो है लोगों ने अपनी बातचीत भी कही है। जब वो लोगों से मुलाकात करते थे, कई बार जो लोग जो है उनको लेटर भी देते थे कि किस तरीके से सुझाव देते थे कि आखिरकार उनके लिए किस तरीके से हो सकता है। और आज के बजट में हमने देख भी लिया कि किस तरीके से, चाहे बात करें किसानों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, सबका ध्यान जो है जरूर रखे। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो जनता है, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा खुश होती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को अगर 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे तो किस तरीके से जो उनकी जो गृहिणी है वो अपना जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर 10 किलोमीटर के एरिया में स्कूल मिल जाएंगे। जो खिलाड़ी, उनकी डाइट है जो 400 रुपए रोज की होती थी उसको बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम सभी हर वर्ग को लेकर जो है कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखा गया ताकि आम जनता जो है इस बजट से खुश जरूर हो सके। जी दिनेश, क्या ये और अन्य वर्गों को भी आपको लग रहा है कि साधता हुआ बजट नजर आ रहा है? क्योंकि महिलाओं के साथ साथ इसके अंदर युवाओं का या किसानों का या उद्योगों का, इन सारे वर्गों का आपको लग रहा है कि ध्यान रखा गया और उसका जो फायदा है वो मिलेगा ग्राउंड के ऊपर? बिल्कुल, देखिए किसानों की लंबे समय से एक मांग थी कि नकली खाद और बीज जो है उन्हें सप्लाई किया जा रहा है, जिससे उनका काफी नुकसान हो रहा है और उसी के चलते सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और किसानों को खुश करने के लिए नकली बीज को लेकर जो है एक कमेटी बनाई जाएगी और इसका समाधान कहीं ना कहीं किया जाएगा। क्योंकि काफी बार देखा गया कि नकली खाद और बीज जो है काफी पकड़े जाते थे और ऐसे में किसानों को उनका केवल नुकसान होता था। इसके लिए सरकार ने जो है प्रावधान किया है और फसल खरीद को लेकर सरकार ने प्रावधान किया है। इसके अलावा जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए उसको लेकर प्रावधान किया गया है। कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए काफी काम किया गया है। इसके अलावा जो कामगार लोग हैं उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध हो और वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके, इसके लिए जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। खासतौर पर जो महिलाएं हैं जो स्वयं का रोजगार करती हैं, जो काश्तकार है, अपने जो काम करती हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान बजट का यहाँ पर किया गया है और लोन आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सकता है, जिससे वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके और लोगों को भी जो है इसके लिए वो प्रेरित कर सके। इसके अलावा जो युवा है उनके लिए खास ध्यान ये रखा गया है कि जो स्टार्टअप के लिए जो निवेश है 2000 करोड़ रुपए का वो सरकार ने किया है। नशे से बचने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा एआई सेंटर हब यहाँ पर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं को और भविष्य को और जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रख के ये सारा काम किया जा रहा है। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। मुकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और अब आपको कुछ और अहम बातें बजट से ही जुड़ी हुई बताते हैं जो कि आज बजट पेश कर दिया गया है और बजट के अंदर आज सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, ये ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बजट की खास बात क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 13.7% ये बजट इस बार अधिक है और बजट का ये जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। डेयरी के लिए महिलाओं को ब्याज मुक्त जो ऋण है वो मिलेगा। तो 2,05,017.29 करोड़ का ये जो बजट है वो इस बार पेश हुआ है। इसमें 1 लाख तक का जो ऋण है उस पर कोई ब्याज नहीं होगा। अगर डेयरी के लिए महिलाएं आगे आती हैं डेयरी लगाने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, तो फिर उस पर ये सहूलियत महिलाओं को मिलने वाली है। किसानों के लिए नकली बीज को लेकर के बिल सरकार लेकर के आएगी। फसलों के विविधीकरण को लेकर के राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि अगर किसान ये फसलों का विविधीकरण की ओर जाते हैं तो अनुदान राशि जो पहले 7,000 रुपये प्रति एकड़ होती थी अब उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है ताकि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन है वो हो सके। पराली प्रबंधन के लिए अनुदान की जो राशि है वो 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है, तो इसमें भी बढ़ोतरी की गई है।
हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा। ये भी एक बड़ा ऐलान इस बजट के जरिए किया गया है। इसी तरह से मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसानों की आय को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और हरियाणा में एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये भी एक बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है। इसमें विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए के सहयोग का आश्वासन मिला है और एआई मिशन के द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में हब बनेगा। ये भी इस बजट की खास बात है, यानी कि एआई के ऊपर फुल जो फोकस है वो इस बजट में दिख रहा है। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देगी, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स की ओर जाएं, स्वरोजगार की ओर जाएं। इसको लेकर के भी खास इंतजाम इस बजट में किए गए हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या हुआ है इसमें भी आपको बताते हैं। देखिए, अब हर 10 किलोमीटर पर एक मॉडल स्कूल को खोला जाएगा। ये एजुकेशन के लिए कुछ अहम बातें हैं। इसके अलावा छोटी कक्षा के लिए प्रौद्योगिकी खोली जाएंगी। ये भी एक बड़ा ऐलान आप कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। सिक्योरिटी अगर आप देखें तो सभी स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि शिक्षा और शिक्षा ग्रहण करने जा रहे बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा बच्चों को फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी कि एक दूसरी आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज भी पढ़ाने की जो कोशिश है वो इस बजट में प्रावधान के जरिए की जा रही है। ग्रुप ए और बी के अधिकारी स्कूलों में जाकर के काउंसलिंग बच्चों की करेंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी। ये भी बजट के अंदर घोषणा की गई है। शैक्षणिक संस्थानों की लाइब्रेरी सबके लिए खुलेंगी, ये भी घोषणा की गई है, यानी कि लाइब्रेरी सबके लिए शैक्षणिक संस्थानों की अब खुलेंगी। राजकीय कॉलेज मॉडल संस्कृति महाविद्यालय भी बनाए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही छात्राओं की जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। ये एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा उद्योग और एकेडमिक भागीदारी अनिवार्य की जाएगी। ये भी बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को सीखते हुए कमाएं, इस मॉडल में बदला जाएगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे हो, सीखने के साथ साथ अर्निंग कैसे हो, ये फोकस रहेगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इंटर्नशिप कराई जाएंगी। इस पर भी खास ध्यान इस बार के बजट में रखा जाएगा। अब स्वास्थ्य के लिए बड़ी घोषणाएं क्या की गई हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हेल्थ सेक्टर के लिए 10,159.54 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि एमबीबीएस की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। अब जाहिर है एमबीबीएस की सीट बढ़ेंगी तो डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा कर पाएंगे। एमबीबीएस की सीटें 2485 करने का प्रस्ताव इस बजट के जरिए रखा गया है। इसी तरह से रेवाड़ी में, जींद में हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी और 9 अति आधुनिक मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी, यानी कि यहाँ पे सभी तरह की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो आपको मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। सभी जिलों में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य में ये भी एक बड़ी घोषणा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए की गई है। हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं। हम डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध